अबू बकर सिद्दीक को ये खलीफा अव्वल और मुसलमान समझती हैं, हजरत उमर फारूक को खलीफा सानी और मुसलमान समझती हैं, हजरत उस्मान को ये मुसलमान समझती हैं और खलीफा समझती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को ये मुसलमान समझती हैं। मैं इनका जवाब दूंगा। देखिए सर, आप समझते हैं शिया को मुसलमान के नहीं, क्योंकि शरीयत नाफिज होगी मेरे मुल्क में तो ये मसला खड़ा होगा। बात यही से शुरू होती है ना, जब ये सहाबा इकराम को नऊजुबिल्लाह इनके वीडियोस मौजूद हैं, फेसबुक पर वीडियोस मौजूद हैं, उसमें नाउजुबिल्लाह इन सहाबा इकराम को बुरा भला कहा जाता है और उनको कुफ्र। आप समझते सर वो मुसलमान नहीं है? जब ये बातें होंगी फिर कैसे मुसलमान कहा जाएगा? की तरफ और ये लगे कि यहाँ में काफिर कहते हैं। पैसा तो मैंने इनसे पूछा, पैसा तो आया सऊदी अरब से। उस वक्त से कह नहीं रही कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी को मुसलमान समझ के कह देगी। उन्होंने कहा कि इज्जत भी कम करना गुनाह है, वो तो ये कह, लेकिन मुसलमान नहीं मानती ना। नहीं, क्यों नहीं मानते? मैं तो मुसलमान मानती कह रही। आप ये बताइए कि शिया काफिर है, शिया वाजिबुल कत्ल। पहले आप सहाबा इकराम को साबित कर दे कि वो मुसलमान है, फिर आपको भी हम मान लेंगे। सहाबा इकराम को तो ईसाई भी नहीं मानते, वो वाजिबुल कत्ल है, यहूदी वाजिबुल कत्ल है। देखिए अब देखिए उन्होंने कह दिया सहाबा इकराम को नहीं मानते। जब सहाबा इकराम को ये नहीं मानते तो हम इनको कैसे मान लें? मतलब से दोनों आप आगे चलते हैं, आप कह रहे हैं कि मुसलमान को ये नहीं मानते, शिया नहीं मानता, तो हम इनको कैसे मानते? तो वो मुसलमान नहीं है। नहीं तो जिंदगी का हक छीनते हैं। अगर नहीं मानते बिलफर्ज तो आप उनको मारना चाहते हैं, आप उनके कत्ल के फतवे देते हैं। नहीं, कत्ल के फतवे देते हैं ना, कुफ्र के फतवे देते हैं। जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आप लोग सहाबा इकराम को तबर्रा करते हैं, सहाबा इकराम को बुरा। सहाबा इकराम को जो नहीं मानता था खुलफाए राशिदीन जाके उनको मार देते थे जान से। बात ये नहीं हो रही है। मैं आप करें ना ये बात बताइए। तो वाजिबुल कत्ल भी है सर। एक तो आपने कह दिया, मैं समझ गया मौलाना साहब। देखिए आप आलिम दीन हैं, एक बात समझ आ गई मुझे। तो क्या अगर कुछ ग्रुप समझता है कि वो मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, क्या वाजिबुल कत्ल भी हैं? आप मुझे ये बताइए कि खिलाफत राशिदा के दौर में खुलफाए राशिदीन जो थे वो जब कोई उनको नहीं मानता था तो वो उसे जाके कत्ल कर देते थे। खुलफाए राशिदीन के दौर में कौन था जो उनको मुसलमान नहीं मानता था? बताएं कौन थे, बताएं उनके नाम ले। बहुत से लोग होंगे जो उन्हें नहीं मानते थे। बताएं कौन थे ऐसे जो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी को मुसलमान नहीं मानते थे? बताएं। लोग आके गालियां देते थे, खुद गाली और चीज है। इस्लाम की बारगाह में आके लोग इतनी गुस्ताखी करते थे, कचरा फेंक देते थे हुजूर पे। जो औरत कचरा फेंकती थी हुजूर उसकी तीमारदारी के लिए चले गए। इससे बड़ी जो तौहीन रिसालत करे और हुजूर को नाउजुबिल्लाह इतना झुठलाए, आका उनके घर चले जाएं। वो तो काफिर ने किया था ना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। खुलफाए राशिदीन के दौर में किसने उनको काफिर कहा? बताएं। नहीं तो वो जो कुरान करीम में मुनाफिकीन के लिए आयतें हैं कि ऐ पैगंबर ये जो लोग तेरे हमरा हैं ये मुनाफिक हैं, उन मुनाफिकों को हुजूर ने कत्ल कर दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी को कह रही है। मैं ये कह रही हूं जनरली कह रही है। कुरान ने तो गलत नहीं कहा ना, जिसको भी कहा उनकी बात नहीं कर रही। हुजूर ने उन मुनाफिकों को जाके कत्ल कर दिया था, चूंकि कुरान न गलत बयानी करता है, ना हुजूर का इल्म गलत हो सकता है और ना परवरदिगार कभी गलत कह सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियां जिनको दी और ली वो मुनाफिक हो सकते हैं? मैं बात कर रही हूँ उसका जवाब दे। अच्छा आगे सब बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब शरीयत मेरे मुल्क में नाफिज होगी इंशाअल्लाह होगी। बहुत सारों को कत्ल करने का हुक्म दिया, ऐसे लोगों को कत्ल करने का जो है इस्लाम के खिलाफ बोलते थे उनको कत्ल करने का। इस्लाम के खिलाफ या शख्सियात के खिलाफ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आप ये तय करें कि अहले तशय्युअ इस्लाम के खिलाफ है या शख्सियात? मैं नहीं चाहता मोहतरमा कि इस मौजू को छेड़ा जाए। ये छेड़ा आपने है, इससे न छेड़े तो मुनासिब है। मैंने तो शख्सियात के नाम ही नहीं लिए, आप नाम ले रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि हुजूर शख्सियात से इख्तिलाफ की बिना पर कत्ल करते थे या इस्लाम के कवानीन पर इख्तिलाफ की बिना पर? दुश्मन थे चाहे शख्सियात हो। इस्लाम दुश्मन की बात नहीं, आप बात करें शख्सियत के इख्तिलाफ पर कत्ल होता था, जंग होती थी या नजरिए के इख्तिलाफ पर? नजरिए के इख्तिलाफ पर, यहाँ नजरिए का इख्तिलाफ पाया जा रहा है। यानी इस्लाम के कवानीन को जो नहीं मानते थे उनके खिलाफ जिहाद होता था ना। देखिए इस्लाम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी है, अकीदा है कि उनको मुसलमान मानना हमारा अकीदा है, उमर फारूक को मुसलमान मानना हमारा अकीदा है, उस्मान गनी को मुसलमान मानना हमारा अकीदा। पाकिस्तान में रहता हूँ और जुर्रत के साथ बात करता हूँ। आप करेक्शन कर लें, हमारी तो तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है, हमारी तो आबादियां वीरानों में बदल गई हैं। आप हमें बताएंगे शहादत तो हमारा विरसा है, मैं शहादत से डर के नहीं हमारा विरसा है। वो जो आपके पाले हुए इगवा की धमकियां देते हैं और एक नाजेबा जबान एक खातून के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम ये करेंगे और ये करेंगे, उसकी वजह से जा रही हूँ।
دیکھیے ان بے غیرتوں کی دھمکیوں سے میں شہادت کے خوف سے نہیں جا رہی. تو جب آپ ہم شہادت نے تو چاہتی اتنے شہید دیے ہیں کہ ہمارے قبرستان چھلک گئے ہیں. تو ہمارے انہوں نے لیکچر بھی دینے ہوتے ہیں, انہوں نے اسلام کے لیکچر بھی دینے ہوتے ہیں. شہادت کا جو باہر جا کے اسلام پھیلانا بھی ہمارا میرے خیال میں فرض ہے. شہادت سے بچنے کے لیے برقع پہن کے چلے گئے تھے, آپ کو کیا پتا شہادت کا؟ دیکھیں ہم نے شہادتیں دی ہیں الحمدللہ. لال مسجد اور جامع حفصہ پوری دنیا میں شہادتوں کی داستان ہے. الحمدللہ برقع پہن کے اس لیے نکلا تھا کہ آج میں ظلم کے خلاف اور ظالمانہ نظام کے خلاف بات کر سکوں. یہ تو چاہتے تھے چلا جائے, اور الحمدللہ یہی شریعت کا حکم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جان بچا کے جانا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں جان بچا کے اسلام کے لیے جانا چاہیے. وہ لیکچر دیتی ہیں, پوری دنیا میں لیکچر دیتی ہیں, لوگ سننے آتے ہیں ان کے لیکچر. ہم کہتے ہیں لیکچر دیں, لیکن ملک سے باہر کیوں جا رہی ہے؟ چاہیے حسینی مشن کو یہاں زندہ کریں. کہ جو آپ نے پالے ہیں نا کفر کے فتوے دے کے, وہ اغوا کی دھمکیاں دیتے ہیں اور ان سے کچھ بعید نہیں ہے. وہ انتہائی انسانی معیار سے, ہر اخلاقی ضابطے سے گرے ہوئے لوگ ہیں. یہ ریئیکشن ہے اس چیز کا جو حضرت ابوبکر تسلیم کر لیا نا, تسلیم کر لیا. مولانا صاحب سر مجھے کلیئر جب آپ ان کو نعوذ باللہ جو ہے مسلمان نہیں کہیں گے, کافر کہیں گے, اس کا ریئیکشن لوگ کریں گے. آپ فتویٰ دیتے نا کہ ان کی ناموس ہم پہ حلال ہے. نہیں دیا, لیکن میں کہتا ہوں یہ ریئیکشن ہے. ان خطوں میں یہ لکھا ہوا خطوط میں جو الرٹس آتے ہیں ہمیں کہ ان کی ناموس ہم پہ حلال ہے. کون کہتے ہیں؟ آپ لوگ. تو آپ لوگوں کے جو ہے نا آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. اچھا سر, میں تو یہ اچھا سر تھوڑا سا آگے بڑھ. مولانا صاحب ایک چیز مجھے کلیئر نہیں ہوئی کہ میں جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے, مجھے اگر آپ مولانا ہیں, آپ اتنا اسلام, شہادت کو کیا جانے میں نہ جاؤں؟ شہادت کیا ہوتی ہے؟ مولانا صاحب مجھے کلیئر کر, کیا ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو کیا پتا شہادت کا؟ تقریر کرنا اور ہے, ہم نے پریکٹیکل کیا. میرے والد شہید, سب کو پتا ہے, میری والدہ شہید, میرا بھائی شہید, پورے ملک کو دہشت گردی میں لپیٹ دیا ہے آپ نے. آپ دہشت گردی کی تعریف کریں, دہشت گردی کی تعریف کریں, جو آپ نے کیا دہشت گردی کی تعریف کریں آپ. وہ جو آپ کے لڑکے لال مسجد کے برقعے پہن کے ڈنڈے اٹھا کے پھرتے تھے, وہ دہشت. وہ لڑکے تھے برقعے پہن کے؟ جی لڑکے تھے نا, آپ دیکھ لیجیے کبھی وہ فوٹیج نکال کے. کون سا ویسا ہے کیا؟ جی دیکھ لیجیے, یہ تو چائنیز کو اٹھا کے لائے. 6 فٹ کے لڑکے تھے سارے, ایک ہی طرح کی ہائٹ ان کی, ہماری مستورات بھی 6 فٹ کی ہیں. انہوں نے برقعہ پہن کے ثابت بھی کر دیا. اچھا میں تھوڑا سا آگے میں دو پہن کے ثابت کر دیا کہ انہیں پہلے برقعہ پہننے کی بہت اچھی طرح سے پریکٹس کی. شریعت کا حکم ہے کہ جب اگر آپ کے حالات ایسے ہیں. اچھا آپ تو تقیہ کر لیں تو اہل تشیع کو آپ کافر قرار دے دیں.